पुल के उस पार। तुम्हारे बेटे ने तो बड़ा तीर मार लिया ना, बिन माँ के जाकर शादी की तारीख रखाया। एक बेवा एक बच्चे की माँ को ब्याह कर ला रहा है घर में। पहला वाला तुम्हारी सादगी पे मरता था और दूसरा वाला तो तुम पर जान देता है। रकम 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 कहाँ से आएगी रकम फुप्पो? आपका बेटा तो अभी कुछ करता नहीं है कि आपके हाथ में लाके वो रकम रखेगा। और वैसे भी सबा भाभी की शादी की जिम्मेदारी अली की हरगिज नहीं है। बेटा, खुद को क्यों हलकान कर रही हो? क्यों जख्मों को बार बार कुरेद रही हो? किसी का कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान होगा। नुकसान? जो नुकसान होना था वो तो हो गया। अब किस वादे की बात कर रही हैं आप? देखो बेटा, खुद को संभालोगी ना तो नई जिंदगी शुरू कर सकोगी। नई जिंदगी? ऐसे क्यों कह रही हो बेटा? मैंने कोई अनहोनी बात तो नहीं की। तुम्हें नई जिंदगी शुरू करनी है। कभी नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकती मैं। क्यों नहीं? क्यों नहीं शुरू कर सकती नई जिंदगी? जब आदिल अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? क्या मतलब? मतलब ये कि आदिल दूसरी शादी कर रहा है फराज की बेवा के साथ। रचना, क्या बात है अम्मी? क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ सबा के हुमा को कैसे समझाऊं कि मैं उसकी वही माँ जो उसको देख देख के जीती थी, उसकी हर बात मानती थी। कुछ कहा है उसने आपसे? कहती है मैं उसे प्यार नहीं करती, सौतेलापन दिखाती हूँ उसके हर मामले में। मुझे लगता है शायद वो मुझसे भी नाराज है। जिस तरह का सलूक वो अपने शौहर से कर रही है ना, वो नाकाबिले बयान है। कामरान से सीधे मुंह बात नहीं करती। क्यों? मेरा तो दिल दहल रहा है इस बात से। समझ में नहीं आता कैसे समझाऊं उसे, समझने को तैयार ही नहीं हो रही। ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। हमसे ना सही, कम से कम कामरान से तो बना के रखे, उसका शौहर है आखिर वो। आखिर वो उसे शौहर माने तब ना।
इतनी देर कामरान ने कहाँ लगा दी? कहाँ जा सकता है इतनी देर के लिए? खैर मुझे क्या, बेशक सारी रात बाहर रहे, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम क्या समझे थे? तुम आधी रात को घर लौटोगे और तुम्हारी बीवी यहां तुम्हारे इंतजार में फिक्रमंद हो रही होगी, तुम्हारे लिए जाग रही होगी, लड़े झगड़ेगी तुमसे। तुम भी कितने खुशफहम हो कामरान, अच्छी तरह जानते हो, फिर भी। अजरा, ये बताओ कि तुमने लड़के के माँ बाप से बात की तो थी, लेकिन क्या मतलब? वो रचना की पहली शादी की नाकामी के बारे में बार बार पूछ रहे थे। हाँ तो पूछ लें, अच्छी तरह से मालूमात कर ले। वैसे भी आदिल और उसकी माँ की हरकतों के बारे में तो सबको पता है। और देखो अजरा, लड़का कौन सा गैर शादीशुदा है, वो भी तो शादीशुदा एक बेटी का बाप है, और हम तो कोई पूछगछ नहीं कर रहे हैं। समझा करो सलमा, लड़के की पहली बीवी से एक बेटी है और उन्हें मजीद औलाद की ख्वाहिश है, खास तौर पे बेटे की। और रचना के ससुराल वालों ने मशहूर किया है कि वो जिंदा बच्चे को जन्म नहीं देती। फैसला कैसे हो जिंदगी तू बता, अब हो क्या कैसे हो। क्या कहने तुम्हारी भाभी के, बहुत चालाक औरत है वो। जब हमने हरी झंडी दिखा दी तो कोई और ठिकाना ढूंढ लिया। यही तो गलती हो जाती है लड़की वालों के बड़ों से। अरे मैं तो कहती हूँ रिश्तेदारी का कोई लिहाज ना करो, पूरा 10 लाख मेहर लिखवाओ। पुल के उस पार है ना भाई, अब तो हम अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं ना? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हें ऐतराज था ना कि इतने बड़े टब्बर के साथ हम नए घर में कैसे शिफ्ट होंगे। तो भाई तो ये कि भाभी और मरियम अपने घर चले जाएंगी, रही अम्मी वो तो हमारे साथ रहेंगी। अब इस बुढ़ापे में मैं उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना। ओहो, अपने घर चली जाएंगी? क्यों, उनके बाप का घर है क्या? मगर उसके शौहर का घर तो है ना। शौहर का घर? हाँ, क्या कहने तुम्हारी भाभी के, बहुत चालाक औरत है वो। जब हमने हरी झंडी दिखा दी तो कोई और ठिकाना ढूंढ लिया। है ना, तुम्हारे साथ मसला क्या है? जब वो यहाँ थी तो तुम्हें प्रॉब्लम थी, अब जब वो यहाँ से जा रही है तो तुम खुश नहीं हो। वो औरत मेरे ससुराल से निकल के मेरे मैके जा रही है, मेरी मॉम के घर।
जब मेरा दिल चाहेगा कि मैं अपनी माँ के घर जाऊं फॉर अ चेंज, तो वहां मुझे वो मनहूस सूरत देखनी पड़ेगी। इसमें खुशी की क्या बात है? या अल्लाह, ये औरत किसी हाल में खुश नहीं रह सकती। एक्सक्यूज मी। कामरान, जी मॉम। क्या बात है, नाश्ता नहीं करोगे? नहीं, मेरा मूड नहीं है। ये क्या बात हुई, मूड नहीं है? इस पर तो आजकल पता नहीं किस बात का गुस्सा सवार है, हर वक्त उखड़े मूड में रहता है। क्या हक महर लिखवा रही हो सबा का? बुआ अभी तक कुछ सोचा नहीं है और अच्छा नहीं लगता, इन बातों की जरूरत नहीं है। आदिल अपने घर का बच्चा है, भाई मारेगा भी तो छांव में रख के मारेगा। यही तो गलती हो जाती है लड़की वालों के बड़ों से। अरे मैं तो कहती हूँ रिश्तेदारी का कोई लिहाज ना करो, पूरा 10 लाख महर लिखवाओ। 10 लाख? और नहीं तो क्या भाई, आदिल को तो मैं जानती हूँ, जरा में तोला जरा में माशा, आज कुछ कल कुछ। अरे कल कला को अपनी असलियत पे आ गया तो सबा बेचारी क्या करेगी? है नहीं बुआ, अल्लाह ना करे। भाई मानो तो सच कहूँ, ठीक है अल्लाह ना करे, मगर इस तरह खामखा आंखें बंद करके भी तो नहीं बैठा जा सकता। भाई तुम लड़की वाले हो, साथ में पोती भी दे रहे हो, तुम्हें तो बहुत देखभाल के सोच समझ के चलना पड़ेगा। दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है, और फिर तुम तो लड़की दे रहे हो और लड़की के साथ पोती भी दे रहे हो। अरे भाई तुम लोगों को तो बहुत एहतियात की जरूरत है। मानो तो सच कहूँ, रचना की हालत देखी नहीं जाती, उसको फिर दोबारा से डिप्रेशन का शदीद अटैक हुआ है। पता नहीं दोनों में ऐसा क्या हुआ। शायद आदिल की होने वाली शादी ने उसके जहन को बहुत शदीद धचका पहुंचाया। जरूरत क्या है खुद को तकलीफ देने की? वो खुद उसे छोड़कर आई है, अब उसकी याद में आंसू बहाने से क्या फायदा? वो शादी करे, बच्चे पैदा करे, हमारी बला से। हमारा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने तो दोबारा उसकी शादी का सोचा था, लेकिन शायद उसकी किस्मत पे ताले पड़ गए। क्या मतलब, कुछ हुआ है क्या? लड़के वालों ने इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि बार बार उसकी कोख उजड़ने की वजह से उसका घर उजड़ा है, और अब वो अपने बेटे का खानदान बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए। बेशरम लड़की, किसी की बीवी होकर किसी दूसरे के नाम की माला जपती है। मैं उसे कबूल नहीं कर सकती। इस घर में सारे लोग मुनाफिक हैं, साजिशी हैं। ये लोग किसी और के साथ क्या एक दूसरे से भी मुखलिस नहीं हैं। पुल के उस पार कामरान, यहाँ आओ। जी मॉम। आजकल तुम किन चक्रों में हो? क्या मतलब? कुछ समझा नहीं।
मतलब ये कि रातों को तुम लेट आते हो, सुबह तुम नाश्ता किए बगैर चले जाते हो, ना किसी से बातचीत, ना हंसी मजाक। आखिर कौन सा रोग लग गया तुम्हें? मुझे कोई रोग नहीं लगा मॉम, और आजकल ऑफिस में काम ज्यादा है, बिजी होता हूँ, थक जाता हूँ। ये तुम घर से दूर भाग रहे हो या फिर अपनी बीवी से? मुझे किसी से भी भागने की कोई जरूरत नहीं है मॉम, और मेरी बीवी इतनी अहमियत की हामिल नहीं है कि जिसका रोग लग जाए मुझे। गुड, अच्छी बात है। तुम ऐसा करना भी नहीं। तुमने कभी उसे देखा है? अरे उसकी इतनी औकात है कि तुम उसे इतनी अहमियत दो। हस्बैंड नाश्ता किए बगैर ऑफिस चला जाता है, मोहतरमा को कोई परवाह ही नहीं। मोहब्बत करने वाली, ख्याल करने वाली बीवियां ऐसी होती हैं क्या? शौहर रातों को देर से घर आ रहा है, उसे कोई परवाह ही नहीं। खैर, उसे परवाह होगी भी क्यों? उसके दिल में तो कोई गैर मर्द बसता है। उसकी यादों और सोचों से फुर्सत मिलेगी तभी तो वो अपने शौहर का ख्याल करेगी ना। और तुम्हें पता है, कल रात अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी, मैंने खुद सुना अपने कानों से। इतनी बेशर्म बेहया लड़की है, बरस रही थी अपनी माँ पर, नाराज हो रही थी। और तुम्हें पता है क्या कह रही थी? कह रही थी कि उसने और सबा ने मिलकर जबरदस्ती उसकी शादी तुमसे करवाई। और तुम नहीं जानते इस बात को। इसी वजह से वो अपनी माँ के घर नहीं जाती, नाराज है माँ से। बेशर्म लड़की, किसी की बीवी होकर किसी दूसरे के नाम की माला जपती है। बहुत ही बेहया है। अच्छा करते उसे मुंह नहीं लगाते, और उसकी खातिर रोग लगाने की जरूरत ही क्या है तुम्हें? मैंने कहा ना, मैं अपने घर में क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ, ये आपका हेडेक नहीं है। मुझे आपके मशवरों की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने काम से काम रखें। हुआ, मैं नहीं जानती कि तुम मुझसे इस कदर नाराज क्यों हो, और ना ही पूछने का हक रखती हो। लेकिन मेरी जान, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कम से कम अम्मी जान का ख्याल कर लो, वो तुमसे बहुत दुखी हैं। और मेरे दुख का ख्याल किसी को नहीं आया? किसी को मेरे आंसू, मेरी तड़प कुछ नहीं दिखा? कामरान बहुत अच्छा लड़का है उमा, नाशुक्री मत बनो, शुक्र अदा करो अल्लाह का। वो तुम्हारे माजी से वाकिफ है, लेकिन आज तक तुम्हें ताना नहीं दिया उसने, और तुम्हें सच्चे दिल से कबूल किया। तुमने प्लीज उसे सच्चे दिल से कबूल कर लो। मैं उसे कबूल नहीं कर सकती। इस घर में सारे लोग मुनाफिक हैं, साजिशी हैं। ये लोग किसी और के साथ क्या एक दूसरे से भी मुखलिस नहीं हैं। मैं इनको ज़हनी तौर पे कबूल नहीं कर पाई। लेकिन कामरान भी उन्हीं में से है। मुझे उससे ना ही कोई दिलचस्पी है, ना ही लगाव। ये रिश्ता एक समझौते के तहत जबरदस्ती जोड़ा गया था। मैं अपने दिल को मार के जबरदस्ती किसी और से प्यार नहीं कर सकती। हुमा, मैंने कहा ना, मैं इस मौजू पे मजीद बात नहीं करना चाहती। भाई, उनकी शादी है, मैंने सोचा शादी का तोहफा ही दे दूं। क्यों? उनकी क्या ये पहली शादी है? कोई जरूरत नहीं है उनको इतना महंगा तोहफा देने की। ये क्या कर रहे हैं आप मेरा फोन चेक कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। डिमांड आई है तुम्हारी फुफ्फो के यहाँ से, हक महर 10 लाख से कम नहीं होगा। आदिल भाई की हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने मुझे मेहमान कहा? उस औरत की खातिर उन्होंने मुझे पल भर में पराया कर दिया। बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार